शुक्र के मिथुन राशि में गोचर के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शुक्र का मिथुन राशि में गोचर जो कि 2 मई 2023 की दोपहर 1:46 पर होगा, वैदिक ज्योतिष में सामान्य रूप में एक अनुकूल गोचर माना जाता है। शुक्र ग्रह अपनी स्वराशि वृषभ से निकलकर अपने मित्र बुध की राशि मिथुन राशि में गोचर करेंगे। और दोस्तों, मिथुन राशि में मंगल पहले से ही विराजमान है, तो यहाँ पर शुक्र और मंगल की युति बनेगी और यहाँ पर 30 मई 2023 की शाम 7:39 तक रहकर चंद्रमा के स्वामित्व वाली कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में संभावना है कि यह शुक्र गोचर सभी के लिए कुछ न कुछ अच्छा प्रदान करने वाला होगा। शुक्र नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह माने जाते हैं। यह वृषभ और तुला राशियों पर प्रतिनिधित्व करते हैं और शनि की राशियों मकर और कुंभ के लिए केंद्र व त्रिकोण के स्वामी होकर योग कारक ग्रह बन जाते हैं। शुक्र भोग और विलास प्रदान करने वाले ऐसे ग्रह हैं जिनकी कृपा आज के समय में हर कोई प्राप्त करना चाहता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों, शुक्र क्या हैं। दोस्तों, शुक्र हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालते हैं। आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि, संपन्नता, लव, रोमांस, विवाह, संतान, लग्जरी और विलासिता का कारक माना जाता है। शुक्र प्रेम है, शुक्र आकर्षण है और ग्लैमर है। शुक्र ही संतान उत्पत्ति के कारक है, जिससे ये संपूर्ण सृष्टि आगे बढ़ती है। दुनिया की वह सभी चीज़ें जिसमें आकर्षण होता है, जिन चीज़ों में चमक दमक है, ग्लैमर है और जिसे पाकर हमें संतुष्टि महसूस होती है, वह सभी चीज़ें शुक्र के प्रभाव से ही संभव होती हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को दैत्य गुरु माना जाता है। शुक्र परम ज्ञानी भी हैं। शुक्र हमारी इच्छाओं और सपनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर कुंडली में शुक्र बली हो तो ऐसे जातक की हर इच्छा पूरी होती है। ऐसा जातक सुख, वैभव और विलासिता का भोग करता है। शुक्र में कुंडली के सभी दोषों को दूर करने की क्षमता होती है। शुक्र व्यक्ति को लोकप्रिय बनाते हैं और आपको एक महान पब्लिक फिगर बनाते हैं। ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शुक्र बली हों, वह सिनेमा जगत, टीवी सीरियल व मॉडलिंग के क्षेत्र में नाम, यश व अकूत धन संपदा अर्जित करते हैं। शुक्र के बिना जीवन बिल्कुल नीरस है। न धन होगा, न सुख होगा, न प्रेम होगा, न आकर्षण होगा और न ही सुख सुविधाएं होंगी। ऐसे जातक जिनके जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, जिनकी राशि शुक्र की राशि तुला या वृषभ हो, या शुक्र के मित्र ग्रहों की राशि मकर, कुंभ, मिथुन या कन्या राशि के जातक शुक्र से विशेष तौर पर प्रभावित होते हैं। शुक्र लक्ष्मी के कारक होते हैं, धन के कारक होते हैं। शुक्र बुध के मित्र हैं। शुक्र प्रेम और भक्ति के ग्रह होते हैं। शुक्र कला के कारक हैं। शुक्र आपके कला में संपूर्णता लाते हैं। संगीत, नृत्य, गायन, वादन, लेखन, अभिनय, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग के क्षेत्र में आप अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे शुक्र के प्रभाव से, और यहाँ आप अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे। शुक्र आपका साथ निभाएंगे। विदेश में भी कला का प्रदर्शन अगर आप करते हैं तो शुक्र आपको वहाँ भी लाभ दिलाते हैं। शुक्र आपको यात्राएं भी करा सकते हैं। कला का प्रदर्शन कैसे करना है, अपने आर्ट की ब्रांडिंग कैसे करनी है, यह सब शुक्र से ही निर्धारित होता है। देश विदेश में कला का प्रदर्शन करने से आपको प्रसिद्धि और आपका नाम, यश फैलेगा और यश भी प्राप्त होगा। जीवन साथी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौहार्द लाते हैं शुक्र। प्रेम, लव, रोमांस, दाम्पत्य जीवन में सफलता दिलाते हैं और दाम्पत्य जीवन को सुखमय भी बनाते हैं। शुभ वाणी में मधुरता लाते हैं। परिवार की वृद्धि करते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं तथा परिवार में विवाह जैसे मांगलिक कार्य भी कराते हैं। शुक्र संतान के जीवन में तरक्की लाते हैं, संतान को जॉब या नौकरी दिलाते हैं तथा व्यापार या व्यवसाय शुरू कराते हैं। प्रमोशन और पदोन्नति भी दिलाते हैं। और शुक्र लंबे समय के लिए निवेश कारक भी हैं और आपको ये निवेश भी कराते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि शुक्र का जो है
विभिन्न राशियों के ऊपर शुक्र गोचर का और शुक्र मंगल युति का और शुक्र के द्वारा बनाए गए विभिन्न राजयोगों का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। दोस्तों आगे बढ़ें, इसके पहले बात कर लेते हैं कि शुक्र का मिथुन राशि में गोचर का वैश्विक प्रभाव क्या पड़ेगा। तो आपको बता दें कि शुक्र के गोचर के दौरान भारत को दक्षिण या दक्षिण पश्चिम देशों से समर्थन मिल सकता है और यह देश हमारे साथ आर्थिक और राजनीतिक संबंध बना सकते हैं। दुनिया भर में कला और कला के क्षेत्र से जुड़े लोग इस दौरान अपनी चमक बिखेरते हुए दिखाई दे सकते हैं। हवाई यात्रा के किराए में कमी होने की संभावना है। दूध, दही और पैक्ड फूड आदि डेयरी प्रोडक्ट से संबंधित व्यापार करने वाले डीलर्स और निर्माताओं को इस अवधि में अच्छा मुनाफा होने के आसार हैं। देश की आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है। साथ ही मुद्रास्फीति में भी कमी आ सकती है। शुक्र के राशि परिवर्तन के दौरान कृषि उत्पादन, रिसर्च और कृषि से जुड़ी अन्य गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। दुनिया भर में परफ्यूम से संबंधित कारोबार में तेजी आ सकता है। विश्व में फैशन उद्योग, मनोरंजन और मीडिया जगत काफ़ी मुनाफा कमाएंगे। शुक्र का मिथुन राशि में गोचर का एक सरल और अचूक उपाय भी आप जान लीजिए। माता लक्ष्मी की आराधना करें और महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। शुक्रवार के दिन व्रत करें, साथ ही देवी कवच का पाठ करना चाहिए। जातक की कुंडली में शुक्र की स्थिति के आधार पर हीरा या फिर ओपल रत्न धारण करें। सफ़ेद और गुलाबी रंग के कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा पहनें। प्रतिदिन रुद्राभिषेक करें, गाय को गुड़ और गेहूँ खिलाएं। शुक्र यंत्र की स्थापना करें और नियमित रूप से पूजन करें। आइए अब विश्लेषण करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली, और यह विश्लेषण आपके चंद्र राशि पर आधारित होगा। प्रिय वृश्चिक राशि के जातकों, आपकी कुंडली में ग्रहों की विभिन्न स्थितियां यहाँ पर दर्शाई गई हैं और आपको बता दें कि आपकी कुंडली में दो राजयोग बन रहे हैं। एक तो सस नामक पंच महापुरुष योग बन रहा है और दूसरा डबल केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है। और यह राजयोग कैसे बन रहा है हम आपको समझा रहे हैं। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि सस योग कैसे बनता है। सस योग इस तरह से बनता है कि जब शनि अपनी राशि में गोचर कर रहे हों और केंद्र भाव में हों। तो शनि की राशि क्या क्या है? मकर है और कुंभ है। शनि की उच्च की राशि तुला है, यानी शनि जब कुंभ राशि में हो, मकर राशि में हो या तुला राशि में गोचर कर रहे हों और केंद्र भाव में हों तो सस नामक राजयोग का निर्माण होता है। दोस्तों सबसे पहले जान लीजिए कि केंद्र भाव क्या होता है। आपकी कुंडली का जो बीच का भाव है, जैसा आपको यहाँ दिख रहा है लग्न भाव, यानी प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव, इसे केंद्र भाव कहते हैं। और साथ में दोस्तों लग्न भाव, पंचम भाव और नवम भाव को इसे कहते हैं त्रिकोण भाव। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि शनि स्वराशि यानी कुंभ राशि में होकर के आपके चतुर्थ भाव में विद्यमान है और यहाँ पर चतुर्थ भाव जो है वो केंद्र भाव है, यानी यहाँ पर सस नामक पंच महापुरुष योग बन रहा है। अब बात करते हैं कि आपकी कुंडली में डबल केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है। केंद्र त्रिकोण राजयोग कब बनता है? जब केंद्र भाव का स्वामी, केंद्र भाव चौथा, सातवां और दसवां भाव, और त्रिकोण भाव का स्वामी, त्रिकोण भाव पहला, पांचवां और नौवां भाव, इनके स्वामी जब आपस में कुंडली में कहीं भी युति बनाए या फिर जो है दृष्टि संबंध बनाए या फिर एक दूसरे की राशि में गोचर करें तो केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण होता है। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपकी कुंडली में डबल केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो रहा है। पहला राजयोग तो यहाँ पर मंगल और शुक्र की युति से हो रहा है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मंगल आपके लग्न भाव के स्वामी हैं, अर्थात प्रथम भाव के स्वामी हैं जो कि त्रिकोण भाव है, और शुक्र आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, सप्तम भाव जो कि यहाँ पर केंद्र भाव है, अर्थात केंद्र और त्रिकोण मिलकर के केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं मंगल और शुक्र आपके अष्टम भाव में। इसी प्रकार आप यह भी देख रहे हैं कि देवगुरु बृहस्पति और सूर्य मिलकर आपके छठे भाव अर्थात मेष राशि में केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। वो किस प्रकार से? यहाँ पर आप सूर्य को देख रहे हैं। सूर्य दशम भाव में जो है दशम भाव के स्वामी है जो कि केंद्र भाव है, और साथ में जो है जो गुरु हैं, गुरु को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि गुरु आपके पंचम भाव के स्वामी हैं जो कि त्रिकोण भाव है।
तो केंद्र भाव में सूर्य और त्रिकोण भाव में गुरु दोनों मिलकर के युति कर रहे हैं आपके षष्ठम भाव में मेष राशि में। तो ये भी जो है बना आपका केंद्र त्रिकोण राजयोग, अर्थात आपकी कुंडली में डबल केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो आप जानते हैं कि इन दोनों ही राजयोगों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, केंद्र त्रिकोण राजयोग के अनुकूल प्रभाव से जातकों के धन में वृद्धि होती है। जिन जातकों की कुंडली में राजयोग होता है उन्हें जीवन में सफलता मिलती है। इसके साथ ही वे अपने कैरियर में बहुत तरक्की हासिल करते हैं। जिन जातकों की कुंडली में राजयोग होता है वे दिमाग से काफ़ी तेज और मेहनती होते हैं। एक बार अगर ये लोग किसी काम को करने का सोच लें तो निश्चित ही उसे अंजाम देते हैं। साथ ही ऐसे जातक अपना जीवन खुशी से व्यतीत करते हैं और हर एक क्षेत्र में एक राजा के समान ही रहते हैं। केंद्र त्रिकोण राजयोग धन, समृद्धि, संपत्ति, सफलता, आनंद, विलासिता प्रदान करता है। यह पारिवारिक जीवन में शांति और एक अच्छा कैरियर भी देता है। केंद्र त्रिकोण राजयोग जातक के लिए भाग्यशाली माना जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप भाग्योदय, पेशे में उन्नति, सरकारी या कॉरपोरेट कार्यालय में शीर्ष स्थान मिलता है। जिस जातक की कुंडली में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण होता है उस जातक को जीवन में मान सम्मान, यश, धन दौलत व भौतिक सुख सुविधाओं का सभी सुख प्राप्त करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राजयोग का मतलब कोई राजा बनने से नहीं बल्कि यश, सफलता और समृद्धि के योग से है। अगर कुंडली में राजयोग मजबूत है तो उसे कम प्रयासों में ही अच्छा जीवन प्राप्त होता है, लेकिन अगर राजयोग कमजोर है तो उसे जीवन में सभी सुख प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर राजयोग निश्चित आयु में शुरू होता है तो उस व्यक्ति को सभी सुख मिलते हैं। राजयोग की आयु का निर्धारण ग्रहों द्वारा किया जाता है। यह राजयोग जीवन भर रहता है। राजयोग की वजह से व्यक्ति को खुशियाँ, समृद्धि और सफलता आसानी से मिलती है। अगर कुंडली में कोई योग मजबूत स्थिति में है तो उस व्यक्ति को राजयोग का लाभ मिलता है। दोस्तों, आइए अब देखते हैं कि सस नामक पंच महापुरुष योग का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शनि को हमेशा से संकट का ग्रह के रूप में देखा जाता है, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई ऐसे शनि योग हैं जो आपकी राशि में बन रहे हैं तो आपको सुखी संपन्न बनने से कोई नहीं रोक सकता। यदि शनि मकर राशि या कुंभ राशि या तुला राशि के केंद्र में स्थित हो और लग्न बलवान हो तो सस योग का निर्माण होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिनकी कुंडली में शनि पहले, चौथे, सातवें और 10वें घर में अपनी राशि मकर या कुंभ में विराजमान होते हैं उनकी कुंडली में पंच महापुरुष योग में शामिल एक शुभ योग बनता है। इस योग को सस योग कहा जाता है। इसे एक प्रकार का राजयोग कहा जा सकता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके अटल बिहारी वाजपेयी की कुंडली में पंच महापुरुष योग में से एक सस नामक योग ही था। सस योग वाला जातक परोपकारी, परामर्श देने वाला, गांव का प्रधान, धनी, सुखी तथा सम्मानित व्यक्ति होता है। जब किसी की कुंडली में शनिदेव उच्च अवस्था में बैठते हैं तब उनके जीवन में आनंद के योग बनते हैं। व्यक्ति को स्वतः आनंद की वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। रोजी, कर्म और व्यापार में अच्छी सफलता प्राप्त हो जाती है। साथ ही समाज में मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है। और आपको कुछ बता दें कि दोस्तों, कुछ अज्ञानी लोग शनि को हमेशा कष्टकारी व दुख देने वाला ग्रह मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। शनि देव तो आपके कर्मों का फल ही देते हैं। कर्मों के हिसाब से सुख या दुख देते हैं। अगर मनुष्य अपना कर्म ही ठीक कर ले तो शनि आपको अच्छे व सर्वश्रेष्ठ फल की प्राप्ति करवा देते हैं। सस योग के जातक जो भी अच्छा कार्य करते हैं उसमें उन्हें पूरी सफलता मिलती है। उसे समाज में प्रतिष्ठित और धनवान शनिदेव अवश्य बना देते हैं। जिसकी कुंडली में यह योग पाया जाता है वह व्यक्ति गरीब परिवार में भी जन्म लेकर धनवान बन जाता है। मेष, वृष, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, मकर अथवा कुंभ लग्न में जिनका जन्म होता है उनकी कुंडली का इस योग के बनने की पूरी संभावना होती है। सस योग में जन्मा मनुष्य घूमने फिरने का शौकीन, अपने में मस्त, आनंद लेने वाला और अपनी मेहनत से कार्यों में प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता है। जातक की आयु लंबी होती है। चीज़ों को लेकर उस पर अध्ययन करके उनके रहस्यों को जानने में सफल होता है। राजनीति के क्षेत्र में भी सफलतम ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। अब बात करते हैं दोस्तों के शुक्र के इस गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
तो आपको बता दें दोस्तों कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी हैं और अब यह आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। शुक्र का यह गोचर आपके निजी संबंधों में उतार चढ़ाव लेकर आएगा। जहां एक ओर आप गुपचुप तरीके से अपने प्रेम संबंधों को आगे बढ़ाने पर ध्यान देंगे और अपने अंतरंग संबंधों में बढ़ोतरी महसूस करेंगे, गुप्त सुख पाने की चाह में आप जी भर कर पैसा खर्च करेंगे जो बाद में आपके लिए समस्याप्रद हो सकता है। लेकिन आर्थिक रूप से यह गोचर आपके लिए अच्छा भी रहेगा क्योंकि आपको अच्छे धन लाभ होने की योग बनेंगे। अगर आपने शेयर बाजार में पहले से निवेश किया हुआ है तो उसका अच्छा प्रतिफल इस दौरान आपको प्राप्त हो सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इस दौरान ससुराल में किसी की विवाह या फंक्शन में शामिल होने का मौका मिल सकता है, जिससे घर परिवार में प्रेम और उत्साह का वातावरण रहेगा और सभी खुश नजर आएंगे। जीवन साथी से कहासुनी हो सकती है। वाद विवाद को ज़्यादा ना बढ़ने दें, इसी में आपका हित होगा। व्यापार में उन्नति होगी और नौकरी करने वाले लोगों को अपने काम के लिए अच्छी पहचान मिलेगी। आपको शुक्र की कृपा प्राप्त होती रहे, इसके लिए आपको शिवलिंग पर श्वेत चंदन अर्पित करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और उसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक अवश्य करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।